साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से संवाददाता राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, आज यहां पर अंबेडकर भवन में समता सैनिक दल अपना एक प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है, जो राष्ट्र है एकीकरण आयोजन किया जा रहा है। देखिए, समता सैनिक दल ये महाराष्ट्र की सेना है। समता सैनिक दल की जो बड़े बड़े कमांडर, चीफ कमांडर हैं, और यहाँ पर ये परेड की जा रही है और बाबा साहब के पोते जसवंत सिंह जी को सलामी देने जा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी पदार्थ के हैं। समता सैनिक दल की टीम उनको सहसम्मान देकर के इधर मंच की तरफ आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर नजारा है। हमारे समता सैनिक दल के तमाम कैडेट्स बाकी पीछे रहेंगे सही जी। चलो उधर हटो उधर से जरा पीछे रहिए। बाकी थोड़ा जनरल स्लॉट सलामी दो। परेड दो। आदरणीय धर्म कामले जी, जो समता सैनिक दल के यवतमाल उनका जो स्थान है, वहाँ से अपनी टीम के साथ पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। ऐसे आइए, वो कैमरा ऐसे चल रहा है ना। हाँ, अब ठीक है। जी कहाँ आइए। केपी चौधरी साहब। हाँ, मैं आ रहा हूँ। आइए साहब, बड्डी साहब को पहले बड्डी साहब है, आइए बड्डी साहब। थैंक यू। केपी चल के आए हैं प्रोग्राम के लिए। लंदन में सर बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया काम करते हैं लंदन। आइए केपी चौधरी साहब, निशान साहब। अनिल भाई जी थोड़ा सा आप देख के। ओ सॉरी, आप इधर हो। आइए निशान जी, गलत होगा एक मिनट शांति, थोड़ा इधर को उधर ही रखो। देखिएगा सर इधर है। सर, शांति इधर की तरफ। ऑलवेज राइट सर। आगे इधर से आ जाए सर। देखिएगा सर। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तीन शरणं सम्पुण्यम् अहं वन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। संघं शरणं
गच्छामि। आ जाइए चलिए नेक्स्ट मौका देते रहिए अशोक सागर जी चलिए देखिएगा यार। माननीय हरिवंश कीर्ति जी जो अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अम्बेडकर राइट्स बुद्धिस्ट यूके लंदन से हैं, उनका स्वागत करेंगे। चलिए सर नेक्स्ट माननीय बीडी सुजात जी वो बीडी साहब का भी स्वागत करेंगे। केपी सिंह चौधरी साहब का भी स्वागत करेंगे। सर चलते रहेंगे। सर चलिए नेक्स्ट होते रहिए सर चलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट होते रहिए। राजस्थान के प्रभारी माननीय रघुनाथ बोस जी, ओके सर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय जेपी एडवोकेट भूतप्रिय जेपी एडवोकेट जी, डॉक्टर जसपाल जी, आरएस गौतम जी राष्ट्रीय महासचिव, सभी साथी थी। कोई हमारी कार्यकारिणी के सभी मेंबरों से निवेदन है, जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी निवेदन है। इसके साथ हमारी महिला विंग की अध्यक्षा संगीता रानी बोस जी, चलिए सर चलिए डॉक्टर प्रज्ञा तारा जी, इधर देखिए इधर। मैडम मीरा रानी गौतम जी, वो फूलों से स्वागत करेंगे। चलिए हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष वो भी आएंगे, स्वागत करेंगे। इधर देखिए इधर। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रधान महासचिव पीपी अशोक बोस जी, वो भी आएंगे, अपनी टीम के साथ स्वागत करेंगे। अध्यक्ष समता सिंह दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा देवी सिंह, दिल्ली के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम कमल तायड़े जी आएंगे। कमल तायड़े जी गया में सही, हम विभिन्न प्रदेशों के सही, हमारी भाषा शैली कोई भी सही, हमारे बाबा साहब पर हम आपके बनाए हुए समता संघ के सैनिक हैं और समाज में समता के लिए, भाईचारे के लिए, न्याय के लिए बहनों पर जो जुल्म अत्याचार करने वाले हैं, या तो उनका कत्लेआम कर देंगे वरना ठीक कर देंगे। ये फैसला करने का काम भी हमने किया। साथियों, हमारे बीच में बहुत सारे उद्योगपति आज आए हुए हैं, उद्योगपतियों के संगठन के मुखिया आए हुए हैं। हमने ये भी फैसला किया है 2 दिन में कि भारत के अंदर में जहां हम सामाजिक विषमता को दूर करने का संकल्प लेते हैं, वहीं हम समाज की आर्थिक व्यवस्था को भी समानता के रास्ते पर लेके जाएंगे। हमारे लोग उद्योगपति बने, हमारे लोग बिजनेसमैन बने, हमारे लोग व्यापार में जाए, ऐसे भी एक्सपर्ट लोग हमारे बीच में आए हुए हैं। साथियों, ये 3 दिन से जो आपका होमवर्क चल रहा है, ये भी लाठी काठी का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये चक्र वाला किधर है? चक्र वाला लेके आओ पहला। लाठी काठी अभी बहुत सारे लोग हैं, कम करो उनको। ये बहुत बढ़िया स्वागत में ही ज्यादा टाइम गया है। जोरे जी है, ये औरंगाबाद बटालियन के प्रमुख है और भारतीय महात्मा सभा के औरंगाबाद जिला के प्रेसिडेंट भी है, मेजर किशोर गौरे जी। उम्र देखा जाए तो बहुत उम्र ज्यादा है, लेकिन समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कपिल जी ये सैनिक को अधिकार है? नहीं नहीं नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी जो फर्स्ट एड का है ना, अभी चलो अभी लास्ट, ये लास्ट मारामारी करने वाले क्या तो आता है, इसको टाइम है। एक हाथ से 2 हाथ से 2 लाठी घुमाना, यही
ये भी बहुत कठिनाई का काम है। धन्यवाद युवराज जी। हाँ, चलो में समता सिंह मैदान में, असल में मैदान में आ गए। आपको उम्र की उनको मालूम है, उनकी उम्र कितनी है? 70 साल की उम्र की है, लेकिन जोश बुलंद है। और क्या निकालो यार। ये फिर से वासुदेव युवराज जी आ गए हैं। ये इनका चक्र का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ही कठिन इस्तेमाल करना। अगर नेतृत्व में एक विचार से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए सभी लोगों ने कल रात को 23 तारीख को हमने मन बना लिया है और उसका आह्वान करने के लिए संकल्प सभा रखी गई है। साथियों, समता सैनिक दल क्या है? समता सैनिक दल वो संगठन है जो संगठन ने समता सैनिक दल ने इस देश को बचाने का काम किया है। समता सैनिक दल के कईयों किसे मैं देश को बचाने के लिए बता सकता, वक्त की कमी होने की वजह से नहीं बता पाऊंगा। साथियों, वो संगठन जिस संगठन के अंदर जज्बा है, जिस संगठन के अंदर मानवता है, जिस संगठन के अंदर सैनिकों को, आदमियों को समानता का भाव पैदा करने का जज्बा है, वो संगठन इस देश को बचाने का संगठन है। समता सैनिक दल की मूल भावना क्या है? तो समता सैनिक दल के नाम में ही समता है, और वो समता जो है उसको प्रस्तावित करने के लिए समता सैनिक दल की जरूरत है। समता सैनिक दल जात, धर्म, पंथ, वंश, लिंग और जन्म स्थान को कोई भेदाभेद कर रहा है, उसको खत्म करने के लिए समता सैनिक दल का जन्म है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। जो एकता की बात चल रही थी, हमारे भी बहुत से साथी जो है पिछले 1-2 साल से ये कोशिश कर रहे थे कि बाबा साहब के बनाए हुए संगठन अलग अलग क्यों हैं और वो क्यों तोड़े जा रहे हैं, क्यों उनको जो है कमज़ोर किया जा रहा है। सब जानते हैं टूटने के बाद तो कमज़ोरी ही होता है। आज पिछले ये करीब 2 साल के प्रयास में आज का दिन ऐसा है जब सारे संगठनों ने जो आज मौजूद हैं यहाँ पर, ऐसा हो सकता है कि उनमें कुछ नहीं आए हों, अहंकार की वजह से या कोई और बात हो सकती है, लेकिन वो सब एक हैं। ये खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ अहंकारी लोग हमेशा ही रहते हैं, तो वो अलग ही रहेंगे। उनको छोड़कर ही आगे बढ़ना जो है उपयुक्त होता है। वही धर्मपूर्ण काम है कि अगर आप गंदगी के साथ चिपटे रहें तो गंदगी साफ नहीं होती, बल्कि वो आपको भी गंदा कर देगी। इसलिए उनको छोड़ना ही ये बहुत धर्म का काम है। वो परम श्रद्धेय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और देवानाम प्रिय राजा सम्राट अशोक, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र भीमराव जी अम्बेडकर, इनका इस मंच पर समता सैनिक दल का कमांडर करके मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का, अधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूं। बस इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूं। जय भीम, जय बुद्ध, जय। धन्यवाद। समता सैनिक दल की टीम ने जो आज एक कार्य दिखाया है, वास्तव में ये सराहनीय कार्य है और जरूरत है जो हमारे कमांडर्स हैं उनको इस ट्रेनिंग की जरूरत है। मंचासीन वरिष्ठ अतिथियों को, श्रद्धेय विद्वान व्यक्तियों को जो इस सभा में उपस्थित हैं, उन सभी का मैं आदर सम्मान करती हूँ। में है, लेकिन जो मेरा दिल है वो भारत की भूमि पे आपके पास है, क्योंकि अगर बाबा साहब ना होते तो मैं लंदन कभी नहीं जा सकता था। बाबा साहब को बैलगाड़ी पे बैठने नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब ने मुझे
एरोप्लेन के टिकट वर्ल्ड वाइड दे दिए कि बेटा यहाँ चाहता है एरोप्लेनों में बैठ के घूम। तो ये सब बाबा साहब की मेहरबानी से है। लेकिन हमारे लोग जो है वो बहुत एहसान फरामोश है। आज दिल्ली में मेरे ख्याल मेरे पंजाबी लोग ही इतने रहते हैं, अगर उनमें से 25% भी आ जाते तो ये सारा भर जाता। लेकिन वो लोग एहसान फरामोश हैं। उन्होंने अपनी टीवी और बीवी में वो खुश हो गए। समाज के साथ क्या हो रहा है उनको कुछ लेना देना नहीं है। मैं 55 साल पहले लंदन चले गया था। अगर देखा जाए तो मुझे बाबा साहब के मिशन की क्या ज़रूरत है वहाँ लंदन में। मैं 25-26 साल की उम्र में सुपरवाइज़र बन गया था अंग्रेज़ों के ऊपर, और यहाँ जो अपने आप को हाई कास्ट कहते हैं उनके ऊपर। और मैं अभी खुद 2011 में मैनेजर से मैंने रिज़ाइन किया है। बाबा साहब के मिशन की सेवा करने के लिए मैं फुल टाइम धम का काम करता हूँ। मेरी 5वीं जनरेशन यूके में है। मैं दुनिया का कोई भी सुख खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं हर 6 महीने के बाद भारत में आके ये धूल में काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। इस जन्म में अगर मैं इतना सा भी उतार दूँ तो मैं अपने आप को बहुत अच्छे कर्मों वाला समझूंगा। अब हम बातें तो सभी करते हैं, और हर घर में बाबा साहब के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, यानी खुद प्रधान है और जो साला है वो सेक्रेटरी है और जो भतीजा है वो खजांची है। आज बाबा साहब के मिशन की सबसे बड़ी दुखदाई बात यही है कि हर घर में आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल रही है और हर कोई प्रधान है। जितनी देर हम इस बात को ख़त्म नहीं करते, बाबा साहब का मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। हमने यूके में 1973 में, कुछ मुझे हिंदी में कहने नहीं आते, तो हमने बाबा साहब का जो पोर्ट्रेट है वो हाई कमिश्नर के ऑफिस में लगाया था। यहाँ प्रोफेसर गोबले बैठे हैं, वो जानते हैं, या केपी चौधरी जानते हैं, बाकी मेरा ख्याल किसी को नहीं पता। तो हमने 1973 में, जो दुनिया में सबसे बड़ा हाई कमिश्नर है, 1973 में बाबा साहब का पोर्ट्रेट लगाया। और हर साल 14 अप्रैल को, कोई भी दिन हो, कोई भी मौसम हो, मैं मौसम इसलिए कहता हूँ कि एक साल मई के महीने में वहाँ बर्फ़ पड़ी थी। और दिन कोई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है, लेकिन वीकडे में आप भारत की तरह छुट्टी नहीं कर सकते। लेकिन हम 14 अप्रैल के दिन ही बाबा साहब का जन्मदिन वहाँ पे मनाते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे होता है। और जब बाबा साहब का 1990 में 91 में सेंटिनरी ईयर था, 100 साल था, तो उस वक्त सारे यूके का प्रेसिडेंट मैं था, क्योंकि वो लोग तो बाबा साहब को देखना भी नहीं चाहते। तो अब हमने सोचा कि इनकी छाती पे पीपल का पेड़ कैसे लगाया जाए। तो हमने हाई कमिश्नर को कहा कि बाबा साहब का 100 साल जन्म है और हम आपको कुछ भेंट करना चाहते हैं। अब भेंट से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हम बम्बे बाग स्टूडियो जो है वहाँ से बाबा साहब का बस्ट स्टैचू 4.5 फुट का बाई शेप हमने भेज दिया, क्योंकि जो भारत है वो तो एक भिखारी देश सारी दुनिया में माना हुआ है। तो मुझे हाई कमिश्नर ने फ़ोन किया कि विरदी साहब, बाबा साहब का जो आपने प्रेजेंट भेजा वो तो आ गया, लेकिन उसको अंदर रखाने के लिए क्रेन का खर्चा आएगा, वो कौन देगा? तो मैंने कहा भाई, हम जो बाबा साहब के लिए स्टैचू बम्बे से ला सकते हैं, तो बाहर सड़क से हम आपके अंदर नहीं ले जा सकते, कितने पैसे हैं? तो उस वक्त उसने 282 पाउंड, यानी आज का 28,000 रुपया कहा। तो मैंने कहा भाई, उसके लिए फिक्र मत करो, हमारे बाबा साहब के लिए अगर 28 लाख भी लगता है तो आप स्टैचू को अंदर रखाओ। और उन्होंने एक हॉल था, यहाँ पे सारे अरे गहरे नत्थू खैरों के स्टैचू पड़े थे। मेरे लिए वो अरे गहरे में है, लेकिन जो मेरा दिल है वो भारत की भूमि पे आपके पास है। क्योंकि अगर बाबा साहब ना होते तो मैं लंदन कभी नहीं जा सकता था। बाबा साहब को
बैलगाड़ी पे बैठने नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब ने मुझे एरोप्लेन के टिकट वर्ल्ड वाइड दे दिए कि बेटा यहाँ चाहता है एरोप्लेनों में बैठ के घूम। तो ये सब बाबा साहब की मेहरबानी से है। लेकिन हमारे लोग जो है वो बहुत एहसान फरामोश है। आज दिल्ली में मेरे ख्याल मेरे पंजाबी लोग ही इतने रहते हैं, अगर उनमें से 25% भी आ जाते तो ये सारा भर जाता। लेकिन वो लोग एहसान फरामोश हैं। उन्होंने अपनी टीवी और बीवी में वो खुश हो गए। समाज के साथ क्या हो रहा है उनको कुछ लेना देना नहीं है। मैं 55 साल पहले लंदन चले गया था। अगर देखा जाए तो मुझे बाबा साहब के मिशन की क्या ज़रूरत है वहाँ लंदन में। मैं 25-26 साल की उम्र में सुपरवाइज़र बन गया था अंग्रेज़ों के ऊपर, और यहाँ जो अपने आप को हाई कास्ट कहते हैं उनके ऊपर। और मैं अभी खुद 2011 में मैनेजर से मैंने रिज़ाइन किया है। बाबा साहब के मिशन की सेवा करने के लिए मैं फुल टाइम धम का काम करता हूँ। मेरी 5वीं जनरेशन यूके में है। मैं दुनिया का कोई भी सुख खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं हर 6 महीने के बाद भारत में आके ये धूल में काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। इस जन्म में अगर मैं इतना सा भी उतार दूँ तो मैं अपने आप को बहुत अच्छे कर्मों वाला समझूंगा। अब हम बातें तो सभी करते हैं, और हर घर में बाबा साहब के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, यानी खुद प्रधान है और जो साला है वो सेक्रेटरी है और जो भतीजा है वो खजांची है। आज बाबा साहब के मिशन की सबसे बड़ी दुखदाई बात यही है कि हर घर में आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल रही है और हर कोई प्रधान है। जितनी देर हम इस बात को ख़त्म नहीं करते, बाबा साहब का मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। हमने यूके में 1973 में, कुछ मुझे हिंदी में कहने नहीं आते, तो हमने बाबा साहब का जो पोर्ट्रेट है वो हाई कमिश्नर के ऑफिस में लगाया था। यहाँ प्रोफेसर गोबले बैठे हैं, वो जानते हैं, या केपी चौधरी जानते हैं, बाकी मेरा ख्याल किसी को नहीं पता। तो हमने 1973 में, जो दुनिया में सबसे बड़ा हाई कमिश्नर है, 1973 में बाबा साहब का पोर्ट्रेट लगाया। और हर साल 14 अप्रैल को, कोई भी दिन हो, कोई भी मौसम हो, मैं मौसम इसलिए कहता हूँ कि एक साल मई के महीने में वहाँ बर्फ़ पड़ी थी। और दिन कोई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है, लेकिन वीकडे में आप भारत की तरह छुट्टी नहीं कर सकते। लेकिन हम 14 अप्रैल के दिन ही बाबा साहब का जन्मदिन वहाँ पे मनाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे होता है। और जब बाबा साहब का 1990 में 91 में सेंटिनरी ईयर था, 100 साल था, तो उस वक्त सारे यूके का प्रेसिडेंट मैं था, क्योंकि वो लोग तो बाबा साहब को देखना भी नहीं चाहते। तो अब हमने सोचा कि इनकी छाती पे पीपल का पेड़ कैसे लगाया जाए। तो हमने हाई कमिश्नर को कहा कि बाबा साहब का 100 साल जन्म है और हम आपको कुछ भेंट करना चाहते हैं। अब भेंट से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हम बम्बे बाग स्टूडियो जो है वहाँ से बाबा साहब का बस्ट स्टैचू 4.5 फुट का बाई शेप हमने भेज दिया, क्योंकि जो भारत है वो तो एक भिखारी देश सारी दुनिया में माना हुआ है। तो मुझे हाई कमिश्नर ने फ़ोन किया कि विरदी साहब, बाबा साहब का जो आपने प्रेजेंट भेजा वो तो आ गया, लेकिन उसको अंदर रखाने के लिए क्रेन का खर्चा आएगा, वो कौन देगा? तो मैंने कहा भाई, हम जो बाबा साहब के लिए स्टैचू बम्बे से ला सकते हैं तो बाहर सड़क से हम आपके अंदर नहीं ले जा सकते, कितने पैसे हैं? तो उस वक्त उसने 282 पाउंड यानी आज का 28,000 रुपया कहा। तो मैंने कहा भाई उसके लिए फ़िक्र मत करो, हमारे बाबा साहब के लिए अगर 28 लाख भी लगता है तो आप स्टैचू को अंदर रखाओ। और उन्होंने एक हॉल था, यहाँ पे सारे अरे गहरे नत्थू खैरों के स्टैचू पड़े थे। मेरे लिए वो अरे गहरे, किसी चीज़ का ऐलान करके और उसका रोड मैप ना हो हमारे पास, तो वो स्थिति वही की वही रहेगी। मैं समझता हूँ कि
इतने हमारे पुराने तजुर्बेकार जिनको कई सालों कई वर्षों का तजुर्बा है, उन्होंने इसके ऊपर पूरा सोच विचार किया होगा। हमारी भीमराव अंबेडकर जी से 2-3 बार भेंट हुई थी और उस पर हमने इस पर चर्चा की थी कि जो बिखरी हुई समाज है उसको दोबारा समेटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में अत्याचार बहुत हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है क्योंकि सब बिखरे हुए हैं। आज वक्त आ गया है कि अगर हमने ये विचार कर लिया है कि अब हम इकट्ठे होंगे तो अब वो करके ही दिखाना है। उसके लिए सही लोगों की ज़रूरत है। मैं बाबा साहब की सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगा। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने बोला कि संविधान चाहे जितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसको चलाने वाले अगर खराब लोग होंगे तो वो संविधान कभी अच्छा नहीं होगा। और संविधान कितना बुरा क्यों ना लिखा हो और उसको चलाने वाले सही होंगे तो वो संविधान बहुत उच्च कोटि का हो जाएगा। आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी को हमने मनोनीत किया है। ये आज खुद ये पर स्वयं उपस्थित है और रात को हमने ये जो कोर कमेटी की हमने मीटिंग ली थी उसमें डिस्कस किया था कि भीमराव साहब को ये बताएंगे और उनको मंजूर है क्या नहीं वो तभी हम अनाउंस करेंगे। तो भीमराव साहब ने वो जो रात की जो मीटिंग थी, वो मीटिंग में जो हमने प्रस्ताव पारित किए हैं, ये प्रस्ताव पारित करने पश्चात वो मिनट पर भीमराव साहब के हस्ताक्षर अभी हमने उन्होंने किया है। बहुत बढ़िया, बधाई। तो बाकायदा उन्होंने स्वीकृति कर दी है। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम सब लोग उम्र 71 साल की है, 70 नहीं है सर, मुझे पता चला कि 71 साल की है, लेकिन असल में वो 17 साल की उम्र के काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से संवाददाता राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपको एक अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। हम निष्पक्ष, निर्भीक, निर्णायक और स्वतंत्र रूप से भारत के कोने कोने की खबरों पर पैनी नजर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम।